Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम लोग ये जो बिंदु उपनिषद के 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और आप सभी लोग पहले 5 अध्याय को अच्छी तरह से समझ चुके हो, ये कुछ याद नहीं। देखो, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव देखते हैं ना अपने जीवन पर। ये खाया तो पेट में गड़बड़ी होती है, ये खाया तो एलर्जी होती है। माने जिसको हम ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव हम अपने जीवन में देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ बात करने से मन बहुत विक्षेपित होता है तो हम उस व्यक्ति से अपने आप को दूर रखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, उसका क्या प्रभाव पड़ा अपने पर? एम आई ऑडिबल टू ऑल? हाँ, तो हमने इतने सारे उपनिषद इत्यादि पढ़ लिए, कुछ प्रभाव पड़ा क्या? यदि प्रभाव नहीं पड़ा, या तो वो गलत होगा या तो हम गलत हो गए। देखो, तो जिन ग्रंथों का, जिस शास्त्र का आधार लेकर के अनेक साधु संत अपने जीवन को परिपूर्ण बना सके, वो तो गलत हो नहीं सकता। तो गलती हमारे साथ है। क्या गलती है? एक उदाहरण देते आपको। आप लोगों ने सुना होगा योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ का जो लेखक है, किसने लिखा उसको लेकर के ये जो प्रकांड पंडित लोग हैं, स्कॉलर्स, बहुत आर्गुमेंट लॉजिक में लगे रहते हैं। क्योंकि यह जो योग वशिष्ठ है, ये हुआ था भगवान राम के समय, माने त्रेता युग में। और उसमें कहानी आती है, भगवान वेद व्यास का पुत्र शुकदेव महाराज, वो जनक जी के पास गए। जनक जी थे त्रेता युग के। देखो, ये क्या गड़बड़ी है, किसने लिखा इसको? तो ऐसा जो विचार करते हैं और थेसिस लिखते हैं कि श्री राम एक केवल काल्पनिक पात्र है, तो ऐसे जो महाज्ञानी है उनसे अपने आप को बचाओ। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमने इसको पढ़ा तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।
दूसरा उदाहरण देते हैं आपको उपनिषद का। हमने जब कठोपनिषद पढ़ाया था तो पहले ही बता दिया, माने शुरू होने के पहले, कि देखो इस उपनिषद में एक कथा आती है कि नचिकेत यमराज के पास गया और फिर उनसे बात करके वापस आ गया। ये कथा आती है। अब यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये यमराज के पास सूटकेस लेके गया था कि वैसे ही गया था, कि शरीर से गया था, कि सूक्ष्म देह से गया था, और वापस कैसे आया, उसको वीसा कहाँ से मिला। यदि ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं तो एक बार और पढ़ो। फिर भी प्रश्न आते हैं, एक बार और पढ़ो। कब तक के? जब तक के प्रश्न उठना बंद नहीं होते तक। देखो, प्रश्न मालूम है क्या है? खाना खाया, पचा नहीं, तो अंदर से वार्निंग आया, जिसको कहते हैं डकार। ओ, ऐसे लोग ये पांडित्य में फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा और पढ़ते पढ़ते हमारे हाथ में ये ग्रंथ आ गया, तेजोबिंदु उपनिषद। और जब हमने इसको पढ़ा तो हमको बहुत आनंद आया, क्योंकि इसमें जो दृष्टि प्रदान करी गई है वो छोटी मोटी नहीं है। देखो, यहाँ ऐसे नहीं बताया ये करेंगे तो पाप होगा, वाह करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे। तो पहला अध्याय शुरू होता है जिसमें बताते हैं कि यह जो अपना स्वरूप है, यह स्थूल साधना, सूक्ष्म साधना, आंतरिक साधना, इनके परे है। माने साधना में फंसो मत। इसको कहते साधना माने साधन, साधन माने उपाय, उपाय माने उप माने नजदीक, उपनिषद, उप। अय गतौ, अय माने जाना, जो हमको अपने साध्य के लक्ष्य के प्रति ले चलता है, उसको उपाय कहते हैं। जैसे हम आपके अहमदाबाद में आए फ्लाइट से, तो फ्लाइट क्या थी? उपाय था। उपाय क्या है? हम उतरने के बाद फ्लाइट को अपने साथ नहीं ले आए, काम हो गया, छोड़ दो। फिर वहाँ से कार में बैठे, कार भी उपाय है, बाहर ही छोड़ दी आश्रम के। फिर यहाँ आए, फिर सत्संग में जाना है तो जूते बाहर छोड़ दिए। तो उपाय क्या है? जिसका प्रयोग होने के बाद उसका त्याग करना चाहिए, उसको उपाय कहते हैं। तो हमने कर्म किया, उसके बाद उपासना करी, योगा किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, लोगों को प्रवचन दिए, सब कुछ किया। और आगे क्या है? देखो, तो उपाय माने न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। जिसका त्याग करना चाहिए उसको उपाय कहते हैं। तो किसका त्याग कर दे? एक करने का त्याग कर दो। और उसके लिए पहले ही अध्याय में बताते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो बहुत ही आसान है उनके लिए कि जो शांत प्रसन्न रहते हैं। यथाहारो जित क्रोधो जित संगो जितेन्द्रिय निर्द्वंद्व निरहंकार निराशी अपरिग्रह अगम्यागमकर्तायो गम्यागमन मानस मुखे त्रीणि च विद्येत त्रिसामा हम उच्यते। उसके पश्चात बताते हैं कि ये तत्व क्या है। ये पूरा का पूरा विषय पहले अध्याय में जो हम अष्टांग योग कहते हैं ना, उसके जगह में 15 अंग का ज्ञान योग बताया है। ज्ञान योग का तात्पर्य शब्दों का पाठ करना, दूसरे को प्रयोजन करना नहीं। ज्ञान का तात्पर्य है कि
हर एक अनुभूति हमको अपने स्वरूप के पास ले आवे। जैसे जप कर रहे हो आप ओम का, ओम ओम ओम, कितनी बार करो, कुछ हो रहा है क्या? किसको? जप को? आपको? तो क्या हो रहा है? तो आप जैसे सूक्ष्म बनेंगे ना, वापस आ जाएंगे। कहाँ से शुरू होता है ओम? अपने हृदय से। ओम। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। वापस कहाँ जाता है? वहीं जाता है। यदि हमने इस प्रकार से हर एक योग साधना को समझा, तो हर एक योग साधना हमको अपने स्वरूप में वापस लौटा के लाती है। ये था प्रथम अध्याय। उसके बाद फिर द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। ये द्वितीय अध्याय में अतः कुमार शिवम पप्रच्छ अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूपम अनुभ्रूहीति सहोवाच परम शिव। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भगवान, हमको जो अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूप है उसके बारे में बताओ। तो बताते हैं, सब कुछ एक ही है। अखंड एक रसम दृश्यम, अखंड एक रसम जगत, अखंड एक रसम भावम, अखंड एक रसम स्वयं। माने उधर ध्यान दो, इसमें काफी लंबा हमने किया है ऑलरेडी। इसका आपको तत्व बता रहे हैं। ऐसे तत्वों को पकड़ो कि जो कभी खंडित नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। इसमें इन्होंने कितने दिए हैं? 25 के करीब में मंत्र दिए हैं। इस सभी 25 मंत्रों का निचोड़ आपको बताते हैं। वो अनुभव जो खंडित नहीं होता, वो परमात्मा है। एक वाक्य में सब आ गया। जागृत का अनुभव खंडित होता है, स्वप्न का खंडित होता है, सुषुप्ति का खंडित होता है, समाधि का खंडित होता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। लेकिन मैं जो अखंड हूँ, जागृत को आधार देता हूँ, लेकिन जागृत खत्म हो गई तो मैं खत्म नहीं होता। स्वप्न को आधार देता हूँ, स्वप्न खत्म हो गया तो मैं खत्म नहीं होता। सुषुप्ति को आधार देता हूँ, लेकिन मैं सोता नहीं। समाधि को आधार देता हूँ, लेकिन कभी टूटता नहीं। समाधि टूटती है। यह जो तत्व है उसको द्वितीय अध्याय में बताया। अखंड एक रसम ज्योति, अखंड एक रसम धनम, सब कुछ अखंड है। अब इसकी तरह आप ध्यान दो, ध्यान दो, करो मत। करोगे तो फिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दुष्चानवलोकयन। भगवान ने कहा है कि अपने नाक के यहाँ टिप पर ध्यान दो और आंखें टेढ़ी कर लो। नहीं नहीं नहीं, अखंड ही कर रस। तो कहते हैं अखंड एक रसम स्वयं। तो प्रश्न क्या पूछा था? यह अखंड एक रस चिन्मात्र ब्रह्म क्या है, उसके बारे में बताइए। आप स्वयं हो। लेकिन हम मानते कहाँ है? करना कुछ नहीं है यार, ये समझ लो। बहुत कर लिया दुनिया में, सब छोड़ दो। ये न तेजसी तत्यज, योग वशिष्ठ में आता है। हम रोज करते हैं, यही करते हैं। सोते हैं माने क्या करते? दुनिया का त्याग कर दिया, जो कोई अच्छा बुरा छोड़ दिया, अपनी जो पर्सनैलिटी उसको छोड़ दिया, दोस्त दुश्मन छोड़ दिए, रोग स्वास्थ्य छोड़ दिया, सब छोड़ते छोड़ते घर में आ गए।
घर को छोड़ दिया, बिस्तर में गए, बिस्तर को छोड़ दिया, आखिरी में एक को पकड़ के रखते हैं कि आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए। जब तक ये मैं है और नींद की चाह है, तब तक नींद शुरू नहीं हुई। जब इस मैं को भी त्याग देते हैं तो सत्संग में भी सो जाते हैं। इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में प्रचंड आदर है। सोते रहो, क्योंकि आते किस लिए यहाँ? अपने मैं को मिटाने के लिए। तो देखो आपके सामने मिटाते हैं। तो महाराज, यह अखंड एक रस चिन्मात्र ब्रह्म क्या है? आप स्वयं हो। और इसलिए अपना महामंत्र क्या है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। देखो ये इतनी, हमको इसीलिए आनंद आता है दुनिया में, ऐसे भयानक बेवकूफी की पराकाष्ठा ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हम ये हमारी मजाक मत करना, जरूरत ही नहीं, यू आर सेल्फ सफिशिएंट बोलो। ये बताइए कि मैं रियलाइजेशन में कहां तक आई हूं। आप तो हंस पाओगे, मैं हंस भी नहीं पाता। तो फिर क्या बताएंगे? खड़ी रहो ठीक से, घुटने तक आई हो। अनंत में भाग नहीं होते, अनंत में अंश नहीं होता, अनंत में अंग नहीं होते। वो अनंत हम है। आदमी अनंत है, उसके पुत्र हो गया, पति हो गया, पिता हो गया, वो क्या अंग है? वो केवल काल्पनिक अंश है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये चिंतन करो महाराज, तब आपने उपनिषद पढ़े हैं। तो जब भगवान कहते हैं ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, और हम पकड़ते हो भगवान ने कहा है हम भगवान के अंश है। अरे यार थोड़ा तो चिंतन करो, अनंत में अंश नहीं हो सकता। अनंत में अंश की कल्पना करी जाती है। आकाश का अंश है क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? कहां से आए? केवल उपाधि। सूर्योदय ये उपाधि है, इस उपाधि के कारण अनंत आकाश में ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि 10 दिशाओं की कल्पना करी है। देखो महाराज, ये जब बैठक पक्की होगी ना, तब ये समझ में आता है अखंड एक रस स्वयं, एक ही तत्व है, उसको पकड़ के रखो। बाकी का सब खाने में इम्पोर्टेंट होता है पूरन पोड़ी, और बाकी का जो है पकोड़े है, अचार है, चटनी है, वो बस ठीक है, रखो यहाँ रखो, माल खाओ ना। उसके बाद तीसरे मंत्र में अध्याय में आते हैं, कुमारः पितरम आत्मानुभवम अनुभ्रूहिति पप्रच्छ। फिर कार्तिकेय जी पूछते हैं कि हे पिताजी, मुझे बताइए कि अपने स्वरूप का अनुभव कैसे होता है? सेल्फ रियलाइजेशन माने क्या? आत्मानुभव माने क्या? वही बात बता दे, पर ब्रह्म स्वरूपो हम, परमानंदमस्मि हम, केवलम ज्ञान रूपो हम, केवलम परमोस्मि हम। इसी का पूरा विस्तार है, पर ब्रह्म स्वरूपो हम। देखो, मानना ही है तो अच्छा क्यों न माने? हम देह देह को मारो बोली, हमने अपने आप को माना है हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, माना ही तो है ना। हमारे गुजराती जाके बंबई में रहते हैं पिछले 6 पीढ़ियों से, फिर भी महाराष्ट्रियन नहीं बनते, गुजराती ही रहते हैं। देखो संतो कैसे फंसे हैं, इससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए हमने माना ही है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है।
हमने माना ही है कि हम इंडियन हैं, हमने माना ही है भारद्वाज हमारा गोत्र है। देखो, जाना कहाँ है? और एक स्टेप आगे चले जाओ, मैं देह हूं, ये भी माना ही तो है, जाना थोड़ी है। ये मान लेते हैं हमारा जन्म इस तारीख को हुआ था। किसी को अनुभव है क्या? इतने समय हुआ था, 7:54 पर। वो देख रही थी क्या, कब आया बाहर, कब आया बाहर, कब आया बाहर, कब आया बाहर। देखो महाराज, आप किसकी भी पत्रिका देख लो, वहां जो जन्म का समय होता है ना, कभी भी राउंड फिगर नहीं होती। 7:54। अरे राम, राउंड फिगर पर केवल 2 पैदा हुए हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, 12 बजे, और फिर भी सरदार नहीं हुए। देखो कितनी कल्पना में हम भटक रहे हैं। अब कल्पना ही करनी है, ऐसी क्यों ना करे कि हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। करो ना। अब मुझे बताओ, एक आदमी शादी करता है, शादी के बाद वो बन गया क्या, पति। फिर उसको अपनी गलती समझ में आई, फिर डाइवोर्स किया, और डाइवोर्स होने के बाद साथ साथ रहते हैं, लिविंग इन पार्टनरशिप। जो पीछे बैठे, सामने आके बैठना तो आ जाओ, वहां से ऐसे झूके जैसे मत देखो, सामने आ जाओ। वो ऐसे छुप छुप के देख रहे, मुझे लगता है कि मैं जू का एनिमल तो नहीं हूं। हाँ, अब यहाँ एक तकलीफ है, सो नहीं पाओगे। अच्छा महाराज, तो हमने ये केवल माना ही है कि हम देह है, हमने केवल माना ही है कि हम लकी है। जैसे हमने माना ही है कि मैं पति था, अब मैं मानता हूं मैं पति नहीं हूं। अरे मानना ही है तो ऐसा क्यों न माने, पर ब्रह्म स्वरूपो हम, परमानंदमस्मि हम, मानो ना। हमारी जो अनेक समस्या है, एक समस्या ये कि हमको कुछ याद नहीं रहता, किसी का भी नाम याद नहीं रखता, रहता ही नहीं है, और हम परेशान भी नहीं होते उसमें। तो फिर हम अपने अज्ञान को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। कि जैसे हमको कोई चला रहा है, एक सज्जन थे, उनके साथ जाना था कहीं, हमने कहा यार महात्मा जी जल्दी चलो ना, लेट हो रहे। स्वामी जी आप मुझे महात्मा मत कहो, मैं कहाँ महात्मा हूँ। हाँ ठीक है बेवकूफ़, जल्दी चल। तो जब मैंने कहा बेवकूफ जल्दी चल, उनको गुस्सा नहीं आया, उनको आश्चर्य लगा, स्वामी जी को भी पता है। अरे तुम जब अपने को बेवकूफ मानने को तैयार हो, तो ब्रह्म मारने को क्यों तैयार नहीं हो? देखो, पापो हम पाप कर्मा हम, जाओ भाड़ में फिर। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना ये होती है, नहीं तो परेशान रहते हैं। अरे राम राम राम। हमको किसी ने पूछा स्वामी जी आप एकादशी करते हैं क्या? हमने कहा किसके यहाँ है खाना बताओ। गुजराती मारवाड़ी होंगे तो करेंगे, क्योंकि खाने का चाव गुजराती मारवाड़ियों को जितना है दुनिया में और किसी को नहीं। हमारे अहमदाबाद में चले जाओ, रात को 2 बजे गरम गरम खाना मिलेगा। पूरा जीवन खाने में ही लगाया है। देखो संतो, तो यदि हमको मानना ही है, हमने जाना कहाँ है? देखो, हम आपको जानने को नहीं कह रहे, मानो ना। कैसे मानो? wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%, that's it। साधना और कुछ नहीं है। आप अपने पिताजी के सामने हो, तो इतना ही याद रखना है कि मैं कहाँ हूं, wherever you are, पिताजी के सामने। कब? इस समय। तो क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए। तो पुत्र का क्या धर्म है? पिताजी को कहने दो, अपने को जो करना है वो करो, सुखी रहोगे।
उनको समझाने का प्रयत्न मत करना, वो समझ नहीं पाएंगे। देखो, और कैसे करना है ये सब कुछ? कर्नाटक। अभी आप यहाँ बैठे, कहाँ बैठे हो? सत्संग में। कब? सत्संग के समय। तो क्या होना चाहिए? सत्संगी। लेकिन यदि मैं कोई पति पत्नी का उदाहरण दे दूं और समझो मैंने पत्नी की तारीफ करी, पत्नी कितनी अच्छी होती है, ये डम्बो पति को समझ में ही नहीं आता, तुरंत पत्नी देखेगी पति की तरफ, देखा देखा देखा। अरे यार, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं, पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। देखो, कोई भी बेवकूफ किसी से शादी कर लेता है, उसको पति कहा जाता है ना। पति के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगता है? डिसक्वालिफिकेशन। देखो संतो, तो पितरम आत्मानुभवम अनुभ्रूहीति पप्रच्छ, मुझे आत्मानुभव बताओ क्या है? अरे क्या बताना है, तुम हो ना, यही सब कुछ है। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं। नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। देखो, इसको पकड़ना चाहते हो ना, हम अब एक छोटी सी बात बताते हैं। अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता। हम केवल सविशेष सत्ता जानते हैं। मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं, मैं जवान हूं, बूढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं, मैं अमीर हूं, गरीब नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। ये सब सविशेष सत्ता है, यही संसार है। देखो, और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। जब मैं अपने आप को सन्यासी मानता हूं, तो मेरे लिए दुनिया क्या है? सन्यासी एंड नॉन सन्यासी। मैं जब अपने को आदमी मानता हूं, दुनिया क्या है? स्त्री और पुरुष। मैं अपने को इंडियन मानता हूं, तो दुनिया क्या है? इंडियन नॉन इंडियन। देखो महाराज, इसीलिए जब तक हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से नहीं पहचानेंगे, तब तक के तमाकू लो, चूना लगाओ, रगड़ो, खाते रहो, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। पर ब्रह्म स्वरूपो हम। अब कैसे करें? कर्नाटक। नाटक करो ना। नाटक करे माने क्या? अब क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? हम अभी तक पिछले 20 मिनट बोल रहे हैं। कितनी मिनट सुना आपने? हाँ, यही नहीं सुना। मनीराम भटक रहे हैं। इसीलिए केवल ज्ञान स्वरूपो हम केवलम परमोस्मि हम भी इसी का अभ्यास करें। इसका अभ्यास करना माने क्या? छोटी मोटी चीजों में फंसो मत। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखो, मया अतिरिक्तम यद्यद्वा तत्तन्नास्ति निश्चिनो अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोस्मि नित्य मुक्तो शुद्धोस्मि अहम सदा। मया अतिरिक्तम अतिरिक्तम यद यद भाति तन्नास्ति निश्चिनो। हमसे अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। मैं है तो मेरे पिताजी है, मैं है तो मेरी पत्नी है, मैं है तो मेरा देश है, मैं है तो मेरा धर्म है। मैं ही नहीं, सुषुप्ति में मैं ही नहीं। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। कहाँ गए सब लोग? जो पति पत्नी के आंखों में आंखें डाल करके बोलने की हिम्मत नहीं करता, रात को जब इकट्ठे सोते हैं, इतने जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से आती है? देखो, क्योंकि अब मैं पति नहीं हूं, उस खुशी में खर्राटे मारता है। देखो महाराज, हमारे सिवा कुछ नहीं दुनिया में।
लेकिन होता क्या है, हमने अपने आप को विशेष बना लिया। ये बहुत महत्व की बात है। विशेषता नहीं, निर्विशेष सत्ता। एक बार हमको कहीं खाने के लिए गए थे, तो एक बुढ़ाऊ अम्मा बड़ी प्यार से हमारे लिए प्याज के पकौड़े ले आई थी। तो जिनके यहाँ हम थे, उन्होंने उस अम्मा को डांटा, स्वामी जी के लिए प्याज के पकौड़े लाती है, समझ में नहीं आता तुमको, महात्मा लोग प्याज नहीं खाते। अब वो बेचारी बुढ़ाऊ अम्मा इतनी दुखी हो गई, तो मैंने बोला क्या करूँ अब इसको। तो मैंने उसको डांटने वाले को कहा, अम्मा मेरे लिए तुमने मिर्ची नहीं लाई, मुझे मिर्ची चाहिए खाने के लिए, महात्मा लोग मिर्ची खाते हैं ना। हाँ। जैसे वो अंदर गई, तो मैंने वो प्याज के पकौड़े दो चार खा लिए और अपने थाली में भी ले लिए। अब वो आने के बाद वो ऐसी गुस्सा, स्वामी जी महात्मा लोग प्याज नहीं खाते, आपने क्यों खाए। हमने कहा देखो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। क्या, तुम मुझे महात्मा कहोगी और मैं तुम्हारे डेफिनेशन के अनुसार रहूंगा। मैं सीएच आत्मा हूं, महात्मा नहीं हूं। सो जा राजकुमारी। देखो संतो, अध्यात्म माने विशेषता निर्माण नहीं करना, निर्विशेष सत्ता। पूरी भगवत गीता का निचोड़ इसी एक मंत्र में है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। जगत में जानने योग्य यदि कुछ है तो ये मैं कौन है। हम जानते हैं मैं क्या है, हमको क्या नहीं जानना है, मैं कौन है ये जानना है। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये सब बताने के पश्चात फिर इसी तृतीय अध्याय में वो बड़ा सुंदर एक महत्व का सिद्धांत बताते हैं। तो क्या साधना करे। अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र, बस एक ही मंत्र का जप करे। इन्होंने सब इसको मिटा करके आखिर में जाकर के इस मंत्र का उपदेश किया है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम कोटि दोषम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम सर्वतंत्र विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम आत्मज्ञानम, आत्मा ज्ञानम माने आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञानम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम आत्मलोक जयप्रदः। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम अप्रतर्क सुखप्रदः। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम अजड़त्वम प्रयच्छति। धीरे धीरे केवल यही साधना करनी है। अपने आप को दुखी मत समझो। डोंट मेक योर सेल्फ मिजरेबल, पीटेबल। पापो हम पाप कर्मा हम। इसीलिए सर्व मंत्रम सर्व मंत्रम समुत्सृज्य एतम मंत्रम समभ्यसेत। सभी मंत्रों का छोड़ दो जहां है वहां, इसी का ध्यान रखो, ध्यान करो मत। गुस्सा आ गया तो अरे, ब्रह्म को तो गुस्सा आ ही नहीं सकता ना, मैं तो ब्रह्म हूं। है, गुस्सा नहीं करेंगे। टॉक टू योर सेल्फ। जैसे आकाश को गुस्सा आता है क्या, समझो बहुत बारिश हो गई, कुछ नहीं हुआ। तूफान आया, कुछ नहीं हुआ। आग लगी, कुछ नहीं हुआ। जागृत आगे चली हुई गई, क्या हुआ। सपना अच्छा बुरा मिट गया, क्या हुआ। बचपन आके चला गया तो हम मरे क्या। जवानी आके चली गई, हम मरे। हमको तो 3 बार मरने का अनुभव हो गया। बचपन गया, जवानी गई, मिडिल एज गया। अब हम तो मरने के एक्सपर्ट होने चाहिए ना, 3 बार मरने के बाद भी नहीं सकते हो। मृत्यु उपाधि की होती है, आपकी नहीं होती। मरने भी नहीं देंगे। ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। यही अध्यात्म है महाराज। इसीलिए सर्व मंत्रान समुत्सृज्य एतम मंत्रम समभ्यसेत सद्यो मोक्षम अवाप्नोति नात्र संदेह मणवपि। देखो, अपने स्वरूप का अनुभव यहां आया तो सत्य है,
बद्रीनाथ जाने के बाद आएगा तो भूत है, अब आया तो सत्य है, तब होगा तो भूत है। इस परिस्थिति में है तो सत्य है, उस परिस्थिति में होगा तो भूत है। जो यहां है, अब है, इस स्थिति में है, वही सत्य है। ये जो अनुभव है ना, ये सबका एक अनुभव है। ऐसे नहीं कि पुरुष का अन्य अलग अनुभव है, स्त्री का अलग है। जितने सहजता से आकाश चारों भूतों को आधार देता है, लेकिन किसी का ना तो तिरस्कार करता है, ना किसी के द्वारा प्रभावित होता है, वही चिदाकाश जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि के बादल आते हैं जाते हैं, अपन को कुछ नहीं होता। क्यों कहते हो? और अल्टीमेटली अंतिम क्या है? संदेह रहित ज्ञान। हमने समझा, आपको पूछा यहां से वो स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना दूर है? मुझे लगता है 20-30 किलोमीटर तो होगा ही, बट आई डाउट। यहाँ से बड़ौदा से लंदन की फ्लाइट को कितना समय लगता है? मुझे लगते होंगे 8-10 घंटे यार, मुझे पता नहीं। हर एक के बारे में आप ये कह सकते हो कि संदेह है, पता नहीं, हो सकता है। क्या अपने होने के बारे में ये बोल सकते हैं? मैं हूं कि नहीं? सोचता हूं कि मैं हूं कि नहीं यार। नॉट ओनली हूं, बेवकूफ भी हो। अच्छा, आपने ना मेडिटेशन किया है इस समय, ना जप किया है, ना योगा किया है, ना दान धर्म किया है, ना गंगा जी में डुबकी लगाई है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। सद्यो मोक्षम अवापनोति नात्र संदेह मणवपि। ये तृतीय अध्याय में बताने के बाद अब चतुर्थ अध्याय में हम आपको शॉर्ट में ले जा रहे। कुमार परमेश्वरम पप्रच्छ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति यो हो स्थिति अनुब्रूहीति सहोवाच परशिव। फिर पूछते हैं कुमार जी कि जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति क्या है, बताइए। चिदात्मा हम परात्मा हम निर्गुणो हम परात्परः आत्ममात्रेण यत्तिष्ठेत स जीवन मुक्त उच्यते। आत्ममात्रेण यत्तिष्ठेत, जस्ट बी, डोंट बिकम एनीबडी। भगवान रमण महर्षि का एक ग्रंथ है सद्दर्शन, उस पर हमारी पुस्तक है। उसका नाम हमने दिया है नोइंग इज बीइंग। दैट एक्सपीरियंस ही हु लिव्स इज जीवन मुक्त। होना और जानना, यह युगपत साइमल्टेनियसली होता है। होना और जानना जब सीक्वेंस में होगा तो संसार है।
और साइमल्टेनियस होगा तो जीवन मुक्ति है। देखो, इसीलिए चिदात्मा हम परात्मा हम निर्गुणो हम परात्परः। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मैंने किया एक छींक नहीं रोक सकते। इसीलिए आत्म मात्रेण यतिष्ठेत, अपने स्वरूप में रहे। देह त्रयातिरिक्तो हम शुद्ध चैतन्यमस्मि हम ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन मुक्त उच्यते। हमारे योग वशिष्ठ में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है, हर जगह में आता है। तो आनंद घन रूपोस्मि परमानंद घनोस्म्यहम यस्य देहादिकम नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः परमानंद पूर्णेयः स जीवन मुक्त उच्यते। धीरे धीरे उपाधियों का त्याग करते करते जो निर्वासन अनुभूति होती है, निर्वासन अनुभूति माने जिस अनुभव में वासना नहीं है। वासना माने क्या? एक बार हम किसी के घर गए थे और उन्होंने हमको खाने के लिए एप्पल काट के दिया। नौकर को बताया, यार महाराज जी आए, जरा एप्पल उप्पल काट के ले आ। तो ले आया। तो मैंने एक टुकड़ा लिया, खाया और रख दिया। तो बोले, स्वामी जी आप खा नहीं रहे? हमने कहा मैं सोच रहा था ये एप्पल है, लेकिन ये तो प्याज निकला। बोले, नहीं महाराज ये तो एप्पल है। हमने खा के देखो तो प्याज काटने के चक्कू से उसने एप्पल काटा था, उसमें इतने बढ़िया प्याज की सुगंध आ रही थी। तो पहले क्रिया का प्रभाव उस चक्कू पर रहा और वही चक्कू का जो प्रभाव है उसका उस एप्पल पर भाव आ गया। यस्य निर्वासना बोधः। हमारी वासना क्या है? पापोहम पाप कर्मा हम, मैं जीव हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। देखो किसने आपको बांधा है? ये अपने दिमाग का ही खेल है सब। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयोः। मन ही कल्पना करता है कि मैं बॉन्डेज में, मैं लिबरेशन चाहिए। एक हमारे मित्र है, गुजराती है, साउथ अफ्रीका के। शादी विधि हो गई, पहले लड़की होगी, 1 साल के बाद दूसरी लड़की हो गई। दोनों के झगड़े शुरू हो गए, लड़कियों के नहीं, पति पत्नी के। तो फिर डाइवोर्स कर लिया। पत्नी रही एक माने उसी कंट्री में, पति गया दूसरे कंट्री में। दोनों बच्चों को बड़ा किया। फिर 18-20 साल हो गए, फिर आ गए समय। ऐसा करते फिर से शादी कर लेते, फिर से शादी कर ली। देखो महाराज, शादी होने के बाद लेकिन हम अलग अलग रहते। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये मन ही खेल रहा है। इसीलिए धीरे धीरे यही अभ्यास करना है। आनंद घन रूपोस्मि परानंद घनोस्मि हम यस्य देहादिकम नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः। खेलते रहो जैसे बच्चे खेलते हैं ना घर में। गर्मी के दिनों में घर घर खेलते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, पति पत्नी। तो खेल रहे, पति पत्नी होते नहीं हो। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना माने खेलो। क्या? यार डोंट डिस्टर्ब, ये ब्रह्म हूं, चलो ट्राई। लेकिन हम सीधे बंदे, डोंट डिस्टर्ब मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। नहीं तो फिर सब लाइट ऑफ कर दो, अंधकार में मेडिटेशन। कोई क्या बुरी बात है कि अंधकार में करनी है? इसीलिए हम बताए थे अनडूइंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। मौज में रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, वही जीवन है।
परानंद स्वरूप पूर्णोहम जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसा जीवन मुक्ति के बारे में बताया। न मे चित्तम न मे बुद्धि न अहंकारो न इंद्रियम न मे देह कदाचित वा न प्राणादय क्वचित न मे माया न मे कामः न क्रोध परमोस्म्यहम। ये सब के सब उपाधि के विकार है। इनके साथ रह करके हम उसके साथ एक हो जाते हैं। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। धीरे धीरे देह, इंद्रिय, उसके बाद मन और प्राण, इन सब विकारों को आधार देते हुए भी हम इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। वह चैतन्य स्वरूप हम है, ऐसी जिसके निष्ठा है वो जीवन मुक्त है। जीवेश्वरेति वाक्वेति वेद शास्त्रादि अहम त्विति इदम चैतन्य में वेति अहम चैतन्यमित्यपि। यह जो जीव है, ईश्वर है, ये सब के सब ठीक है अपनी जगह पे, ज्यादा चक्र में मत पड़ो। युगो शिष्य में एक जगह आता है, जीवन मुक्त कौन है? जो आलसी शिरोमणि है। कैसे? ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, लाइफ इज ए टाइम पास। जीवन इतना सहज बन जाता है संतो, क्योंकि हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। इति निश्चय शून्यो यो वैदेही मुक्त एव सहा चैतन्य मात्र संसिद्धा स्वात्मा राम सुखासना। इस प्रकार से ये जो बताया है, जीव, ईश्वर, उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय, फिर पंच प्राण, ये सब ठीक है, फंसो मत इसमें। जब खाना खाने के बाद पचता नहीं ना, तब उल्टी होती है। उल्टी क्या है? जो सीधी नहीं है उल्टी है। और फिर ये ज्ञान दूसरे को बताएंगे, जैसे हम बता रहे हैं, हमको ज्ञान की उल्टी हो रही है। लेकिन जिसने ज्ञान को पचा लिया है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, तो महाराज दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना। जिसने बनाया वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसने मुझे बताया यार काहे को मैंने दुनिया निर्माण करी। आप लोग नहीं करते क्या बच्चों को लोग के प्रयत्न? वही उसका हाल है। इसीलिए महाराज ज्यादा सीरियस होके मत रहो जीवन में। हमने देखा है ये अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले जितने दुखी होते हैं ना, इतने रास्ते पर रिक्शा चलाने वाला आराम से रहता है। हमारे अहमदाबाद में चले जाओ, उनकी यूनिक स्टाइल है। डायरेक्शन हाथ से नहीं दिखाएंगे, लाइट से नहीं दिखाएंगे, टांग निकालेंगे। पिछले जन्म के संस्कार है। देखो संतो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सीरियसनेस इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छा महाराज, अपरिच्छिन्न रूपात्मा अणुस्थूलादिवर्जिता तुर्या तुर्या परानंद वैदेही मुक्त एव सहा। जिसने जीवन मुक्ति के आनंद को अनुभव किया है वही विदेह मुक्त है, क्योंकि वो देह में रहते हुए ही देह की परिच्छिन्नता से परे चला गया है। देखो, इसी को अवधूत कहते हैं। अक्षरत्वाद वरेण्यत्वाद धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात अवधूत इतिर्यते। अवधूत कौन है? अक्षरत्वाद मस्त है, कोई सवाल ही नहीं मरने जुलने का। अक्षरत्वाद। फिर वरेण्यत्वाद, जगत में जो वर्णीय है उस तत्व को जिसने वर्ण किया है। और धूत संसार बंधनात्, इस संसार के बंधन को जिसने धो करके
रख दिया है और तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का जिसने पूर्ण रूप से अनुभव किया है उसको अवधूत कहते हैं। यहां उनकी बात हो रही है। तुर्या तुर्या परानंदा। देखो, एक हमारे पंजाबी लोग हैं दिल्ली में, स्वामी जी ये तुरिया क्या होता है हमको समझ में नहीं आती। हमने कहा अम्मा सिंपल है, वो तुरई की सब्जी होती है ना, उसको टमाटर और प्याज के साथ तड़का दे दो, जो बनेगा वो तुरिया है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उसी में फंसे रहते हैं। देखो, पुत्र, पति और पिता, तीन। आदमी कौन है? चौथा। तो आदमी चौथा है क्या? आदमी ही है एक, उसी को उपाधि के कारण तीन गिनाया है और इसीलिए चौथा है। इसीलिए एक ही तत्व, लेकिन स्थूल सूक्ष्म और कारण देह की उपाधि चढ़ा दी तो उसको तीन बना दिया, विश्व तेजस प्राज्ञ। और चौथा जो है वो तुरीय है, वो उसका अर्थ नहीं है। व्याकरण के संस्कृत के अनुसार तुरीय माने चौथा, वेदांत तुरीय माने एकमेवाद्वितीय। देखो संतो, और तुरीयातीत क्या है? तुरीयातीत माने ये चारों के चारों, स्थूल सूक्ष्म कारण और तुरीय, ये सब के सब औपाधिक है, तत्व में ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुरीयातीत। नाम रूप विहीन आत्मा पर संवित सुखात्मक तुरीयातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जिता, जिसमें ये सभी के सभी द्वंद्व, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस ज्ञान में जो रहता है वह विदेह ही, माने जीवन मुक्ति और विदेही ऐसा कोई अलग नहीं होता, एक ही है। देह पतन हो गया तो उसको विदेह कहेंगे, देह है तो उसको जीवन मुक्त कहेंगे। स्वमात्मनि स्वयं तृप्तः स्वमात्मानं स्वयं चर आत्मानमेव मोदस्व वैदेही विमुक्तो भव। सो स्वमात्मानि स्वयं तृप्तः यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान से इन भगवद गीता 3rd चैप्टर। तो अपने आप में मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव मां कुरु यत्न विग्रह संधव। कितनी सहज बातें हैं ये। तो स्वमात्मनि स्वयं स्वमात्मानम स्वयं चर, अपने में मस्त रहो। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, उसको बाहर के किसी भी उपाधि की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह सुबह वो पहुंच गए, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हो? यार मैं बिजी हूँ। तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? नहीं यार, मैं सुबह उठा, बड़ा बोर हो रहा था, सोचा आपको मिल लूँ। सुबह सुबह बोर हो रहे थे? कौन आया था तुम्हारे पास? नहीं, मैं अकेला था, फिर इसीलिए बोर हो रहा था। अब देखो, जो आदमी अपने आप से बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। ये वैसे ही है कि गन्ने को डायबिटीज हो गया, अब क्या करें। जो आदमी अपने आप से बोर होता है कितना भयानक होगा वो। इसीलिए इसका ट्राई करो। आप अकेले रहते हो, बोलो मत अपने आप से, व्हाट्सएप मत देखो, ट्राई करो, बोलो मत अपने आप से। तब एक दिन भगवान की दया से आपको समझ में आएगा, मन के स्थूलीकृत रूप को शब्द कहते हैं। ग्रॉसिफिकेशन ऑफ द माइंड इज वर्ड्स।
बिना शब्द के प्रयोग किए कुछ भी विचार करो, लेकिन किसी भी शब्द का प्रयोग मत करो, विचार करो। कर सकते हो? वो वही स्वामी जी, जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना तो बहुत विचार आते हैं, क्या करें, मत बैठो मेडिटेशन के लिए, लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि बैठो तो बैठो, फिर लेकिन विचार आते तो मत बैठो। ये जो प्रश्न पूछते हैं बेवकूफ होते हैं, ढूंढ के निकालो अपने आप। ये पुस्तकों में नहीं मिलता जो आपको बता रहे, अपने दिल को खोलो, उसमें सब मिलता है। जब हम किसी को भी प्रश्न पूछते हैं ना तो हमको उत्तर मिलता है, उत्तर समाधान नहीं होता। एक बच्चे को टीचर ने पूछा, भारत की राजधानी का नाम बताओ। तो बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी पता नहीं, किसने आपको सर बनाया है? उसने उत्तर दिया है, लेकिन वो आंसर था क्या? नहीं। जब हम परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर बुक मिलता है, रिप्लाई बुक नहीं मिलता। हमको समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है, किसी को पूछने से कुछ नहीं होता। और ये तब होगा कि जब आप उसमें लगे हो अपने आप से। और दूसरी बात, जब आपको इसका महत्व पता चलेगा तब। हमको हमारे जीवन में पैसे का महत्व सबको पता चला है, इसीलिए कभी किसी ने ये कहा क्या, यार पैसा कमाना बड़ा कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा। वहां तो वो नए नए तरीके निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बगल से। इसी प्रकार से जब इस तत्व का महत्व आपके हृदय में प्रकट होगा ना तो आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, समस्या को आप गला देंगे, उसका हल करने की जरूरत नहीं है। तो स्वमात्मनि स्वयं तृप्त्वा स्वमात्मानं स्वयं चर आत्मन्नेव मोदस्व वैदेही विमुक्तो भव। देखो क्या कहा है, स्वयं तृप्ता स्वमात्मानं स्वयं चर, अपने में चलो, चरई वेती चरई वेती, अकेले रहो, एकला चलो रे। देखो, और आत्मनि एव मोदस्व, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो दूसरे को क्या प्रसन्न करेगा? तत्व का अनुभव भगवान कृष्ण के शब्दों में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, पहली बात, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। वही पुरानी बात, जाने कहाँ गए वो दिन। न शोचती न कांक्षती, पता नहीं क्या होने वाला है, तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो, चिंता करने के लिए कहाँ जगह है। तो आत्मनि एव मोदस्व वैदेही विमुक्तो भव। तो जब तक के चल रहा है इंजन, चलते रहो, एक दिन टूट गया, टूट गया, अपन को क्या फर्क पड़ा। हमने कभी बचपन में समझो अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया, तो अनुभव आया, इसीलिए अग्नि को हाथ जल लगाने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, क्योंकि पहला अनुभव था ना। हमको किसी को मरने का अनुभव है क्या? क्यों डर लगता है? आदमी मृत्यु से दुखी नहीं होता, मृत्यु के डर से दुखी होता है। और फिर वही, हाँ मुझे मरने के बाद क्या होता है, हम क्या उत्तर दे भाई, हमको अनुभव नहीं है, हम क्या बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको सब पता है। देखो, तुम अपना साक्षात अनुभव लो ना, अपरोक्ष अनुभूति मरो। सीधा सीधा हिसाब है, तुम जब जिंदा हो तब कुछ हुआ क्या, कि मरने के बाद क्या होगा? हाँ, अगल बगल के लोग खुश हो जाएंगे, बुढ़ाऊ गया, एक कमरा खाली हो गया, बहुत भीड़ थी कमरे में।
देखो, सत्य को स्वीकार करो, आप कभी दुखी नहीं होगे। यहाँ चतुर्थ अध्याय पूरा हो गया था, उसके पश्चात फिर पंचम अध्याय में पूछते हैं, निदाघो नाम वै मुनि पप्रच रुभुम भगवंतम आत्मानात्म विवेकम अनुभ्रूहीति सहोवाच भगवान रुभु। ये रुभु गीता का भाग है, इसमें 2 अध्याय लिए हैं। एक निगादो नाम के ऋषि थे और उन्होंने रुभु महात्मा के पास जाकर के प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हमको आत्मा अनात्मा विवेक क्या होता है वो बताइए। अब ये पंचम अध्याय में उन्होंने अनात्मा विवेक बताया है, बाद में विवेक जो आत्म तत्व है उसके बारे में बताया है। इसको हम अगले क्लास में लेंगे। 2:30 बजे तक ही है ना? हाँ, बिफोर यू स्लीप आई शुड स्टॉप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।